आज इस क्लास में हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स या सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। हिंदी में हम इसको बोलते हैं सार्थक अंक। सिग्निफिकेंट फिगर्स में जो टॉपिक्स इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे वो होगा व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। हाउ टू काउंट सिग्निफिकेंट फिगर, एक नंबर हमको दिया गया है, उस नंबर में कितनी डिजिट्स ऐसी हैं जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, कैसे काउंट करते हैं, क्या रूल्स हैं, उसके बारे में सीखेंगे। राउंड ऑफ द अनसर्टेन डिजिट्स, एक नंबर दिया गया है, उस नंबर में कितनी अनसर्टेन डिजिट है यानी कितनी इनसिग्निफिकेंट डिजिट्स है, उनको राउंड ऑफ करके वहां से रिमूव करने का क्या मेथड है, इसको हम सीखेंगे। लास्ट में सीखेंगे रूल्स फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशंस विथ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं और कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, वो भी इस क्लास में हम सीखने वाले हैं। सिग्निफिकेंट फिगर या डिजिट्स, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है पहले यह समझते हैं। जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स होती हैं वो हमको प्रिसाइज इंफॉर्मेशन बताती हैं मेजरमेंट के बारे में। अगर सिग्निफिकेंट डिजिट्स ज्यादा हैं तो इसका मतलब मेजरमेंट ज्यादा प्रिसाइज है, सही है। लेट्स से तुम एक मशीन लेके आते हो और उस पे जब वजन मेजर करते हो या कोई चीज मेजर करते हो तो वो किलो में ही बताता है, या तो 1 किलो बताता है, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, लेकिन 1.5 kg है तो वो नहीं बताता। तो इसका मतलब वो मशीन ज्यादा प्रिसाइज इंफॉर्मेशन नहीं दे रही है, करेक्ट। अगर तुमको कोई सामान बनाना है तो उस मशीन से मेजर करके तुम बनाओगे तो गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि वो हो सकता है कम भी हो और हो सकता है 1 किलो से कम वहां मेजर करो तो तुमको कुछ इंफॉर्मेशन ही ना मिले, क्योंकि 1 kg मेजर कर सकती है मशीन। लेकिन एक दूसरी मशीन लेके आते हो जिसमें ग्राम है, ग्राम की चीजों को भी वो मेजर कर लेती है, तो कौन सी मशीन ज्यादा बेहतर हुई? तुम बोलोगे जो ग्राम को भी मेजर कर दे वो ज्यादा, इसका मतलब वो ज्यादा प्रिसाइज इंफॉर्मेशन देती है। या तुम ऐसा कर सकते हो, अगर जो ग्राम को भी मेजर कर लेती है उसका सिग्निफिकेंट डिजिट्स तुम निकालोगे ना तो ज्यादा आएगा। तो जिसकी सिग्निफिकेंट डिजिट ज्यादा होती है वो उतनी प्रिसाइज इंफॉर्मेशन मशीन देती है, उससे उतनी प्रिसाइज इंफॉर्मेशन मिलती है। अब प्रिसाइज इंफॉर्मेशन लेने की क्या जरूरत है, दैट इज अ क्वेश्चन। वो इसलिए क्योंकि तुमने देखा होगा कि बहुत सी दवाएं बनती हैं उस पर कंटेंट जो होता है फिक्स्ड होता है, मतलब कौन सा कंटेंट कितना मिलाया जाए वो फिक्स होता है। अगर ज्यादा या कम हो गया तो हेल्थ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब तुमने ऐसे मशीन से तौलना शुरू किया जो किलो में बताता है, तब तो खतरनाक हो जाएगा। तो इसलिए ऐसी मशीनें भी बनाई जाती हैं जो मिलीग्राम में भी मेजरमेंट कर लेती है, तो वो मशीनें ज्यादा हैं, अच्छी हैं, राइट। तो पता ये चला कि अगर प्रिसाइज इंफॉर्मेशन, प्रिसाइज मेजरमेंट नहीं हो तो गड़बड़ी पैदा हो सकती है। तो सिग्निफिकेंट फिगर से हमको यही पता चलता है कि मेजरमेंट कितना प्रिसाइज है। नाम यहां देखो, ये लिखा है सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंस तुम बोलते हो ना कि इसका उतना सिग्निफिकेंस नहीं है, इसका इतना महत्व नहीं, या इसका इतना सिग्निफिकेंस है, यानी इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है। तो जो इंपॉर्टेंट डिजिट्स है मेजरमेंट में, उन इंपॉर्टेंट डिजिट्स को ही हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स या फिगर्स बोलते हैं। हिंदी में देखो इसको बोलते हैं सार्थक अंक। सार्थक का अपोजिट होता है निरर्थक, बेवजह का, बेमतलब का, इंपॉर्टेंट नहीं ज्यादा, राइट। तो मतलब मीनिंगफुल जो डिजिट्स होती हैं उन डिजिट्स को ही हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स। और सिग्निफिकेंट डिजिट्स हम इसलिए पाना चाहते हैं मेजरमेंट में क्योंकि उससे पता चलता है कि मेजरमेंट कितना प्रीसाइज है। तो जैसा मैंने अभी बोला कि सिग्निफिकेंट फिगर्स या डिजिट का मतलब होता है मीनिंगफुल डिजिट्स, मीनिंगफुल डिजिट्स। अब इस मीनिंगफुल
डिजिट्स में दो तरह की डिजिट्स हम शामिल करते हैं। पहली ऑल सर्टेन डिजिट्स, ऑल सर्टेन डिजिट्स, जो भी मेजर में ऑल सर्टेन डिजिट्स है वो सब की सब शामिल करेंगे। और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट भी हम इसमें शामिल करते हैं। डाउटफुल डिजिट या डाउटफुल की जगह तुम लिख सकते हो अनसर्टेन डिजिट। इन दोनों डिजिट्स को जब हम मिला देते हैं तो देखते हैं टोटल कितनी डिजिट्स हमको मिली, उसका काउंट ही सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट डिजिट्स होता है। जैसे मैं एक स्केल बनाता हूं, सेंटीमीटर स्केल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ऐसे ये स्केल बढ़ती जाए। ये है 1 सेंटीमीटर यहाँ पे, और उसके बाद 10 मार्क्स लगाने पे ये है 2 सेंटीमीटर, यानी ये सेंटीमीटर स्केल है। ये सबसे छोटी जो डिस्टेंस को एक्यूरेटली मेजर कर सकती है वो 1 मिलीमीटर है, राइट। हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर, इसीलिए इसके 10 पार्ट्स मैंने बनाए। या 1 मिलीमीटर को तुम 0.1 सेंटीमीटर भी बोल सकते हो, राइट। यानी 0.1 सेंटीमीटर तक इस स्केल से तुम मेजरमेंट सही कर सकते हो, राइट। यहां तक सही कर सकते हो। बीच में आएगी तो उसकी क्या सिचुएशन बनेगी अभी सीखोगे। एक रॉड लेते हो, इसको तुम मेजर करना चाहते हो, तो ये मैं रॉड यहां पे लेता हूं, ठीक। तो तुम यहां पे देख रहे हो ये 1 सेंटीमीटर, तो 100% ये रॉड हाई है क्योंकि 1 सेंटीमीटर के आगे निकल गई। तुम यहां पे देख रहे हो ये 1.1 हो गया, राइट, क्योंकि ये पॉइंट है, और ये क्या हुआ 1.2 हो गया। तो रॉड की लेंथ 1.2 तो हाई है, इसमें कोई डाउट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि देखो ये जो मार्किंग बनी है इसके नीचे देखो, यहां रॉड थोड़ी आगे निकल रही है, लेकिन इस वाली लाइन से थोड़ी पीछे है, इससे ज्यादा है। तो 1.2 तो फिक्स है, ये 1 यहां तक है तो 1.1 1.2 ये तो फिक्स है। यानी ये जो 2 डिजिट है ना, इन 2 डिजिट्स को हम बोलते हैं सर्टेन डिजिट, सर्टेन डिजिट्स, जिसकी बात यहां पे की जा रही है कि सारी सर्टेन डिजिट्स हम ले लिया। अब यहां से 0.2 के बाद ये जो इंफॉर्मेशन है इसको तुम कैसे बताओगे? कोई बोलेगा ये 0.2 है, मतलब 1.22 बनेगा, कोई बोलेगा 1.23 बनेगा, राइट। तो तुम बोलते हो कि ये है 1.23, ठीक। लेकिन यहां पे जो तुम बता रहे हो, गेस करके बता रहे हो, ये इंस्ट्रूमेंट में तो 0.1 सेंटीमीटर से ज्यादा एक्यूरेट नहीं मिल सकता। यहां तो तुम गेस कर रहे हो ना, तुम बोल रहे हो कि नहीं 1.23 बनेगा, कोई बोलेगा 1.22, ये कोई बोलेगा 1.21 बनेगा, राइट। तो इसमें गेस लगा रहे हो। एक्यूरेट इंफॉर्मेशन तो ये लाइन ही दे रही है, बाकी का तुम जो है गेस कर रहे हो, उसमें एक तरह से तुम डाउटफुल हो, राइट। तो इस डिजिट को जो फर्स्ट ये डिजिट हमने लिखी, इसी को बोलते हैं डाउटफुल या अनसर्टेन डिजिट। अब टोटल डिजिट हमको कितनी मिल गई? सर्टेन डिजिट और अनसर्टेन डिजिट्स को मिला के 3 मिल गई। तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स इसमें हुई 3, या सिग्निफिकेंट फिगर हुआ इस मेजरमेंट का 3। यहां पे तुम एक चीज और ऑब्जर्व कर रहे होगे कि अगर इसमें मार्किंग और होती, तो मान लो मार्किंग और छोटी छोटी होती, यहां पे ऐसे 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 ऐसे, तो उस लाइन से हम ये मेजर कर लेते तो हमको और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिल जाती। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंस्ट्रूमेंट है उसका जो लीस्ट काउंट है उस पे डिपेंड करता है सिग्निफिकेंट फिगर। जैसा मैंने बोला कि यहां पे और मार्किंग होती तो तुम और एक्यूरेट ले सकते थे, राइट। तो सिग्निफिकेंट डिजिट बढ़ जाती, यानी मानो 1.23 तक गया है, अगर मार्किंग और होती तो एक डाउटफुल डिजिट लेते, तो अब क्या देखो सिग्निफिकेंट डिजिट बढ़ गई ना, 4 हो गई, तो एक्यूरेसी प्रिसीजन मेजरमेंट का बढ़ जाता। मतलब सिग्निफिकेंट डिजिट्स
अगर ज्यादा होती है तो इसका मतलब उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट भी कम है, यानी वो बहुत छोटी सी डिस्टेंस को भी मेजर कर सकती है। लीस्ट काउंट का मतलब होता है, इसका लीस्ट काउंट क्या है, इसका लीस्ट काउंट ये है 0.1 सेंटीमीटर। मतलब लीस्ट काउंट इज द मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम वैल्यू विच कैन बी मेजर्ड बाय अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें मिनिमम तो 0.1 सेंटीमीटर ही मेजर किया जा सकता है, लेकिन अगर और मार्किंग पतली पतली, मान लो यहां से यहां तक कितनी मार्किंग होती, 100 मार्किंग्स होती, तो उस केस में तो ये 0.01 सेंटीमीटर को भी मेजर कर सकता था। इसका मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स बढ़ जाती, सिग्निफिकेंट डिजिट्स बढ़ जाती, और सिग्निफिकेंट डिजिट्स बढ़ जाती तो इंफॉर्मेशन क्या कि प्रिसीजन मेजरमेंट का ज्यादा अच्छा हो गया। समझ में आई बात? तो अभी तक हमने सीखा कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स मीनिंगफुल डिजिट्स होती हैं जिसमें ऑल सर्टेन डिजिट्स हम शामिल करते हैं और एक अनसर्टेन डिजिट शामिल करते हैं, और टोटल काउंट हम लेते हैं और बता देते हैं कि इतनी सिग्निफिकेंट फिगर इस पर्टिकुलर मेजरमेंट में हुई। अगर सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा है तो इसका मतलब प्रिसीजन अच्छा है, मेजरमेंट अच्छा है, कम है तो प्रिसीजन कम है। जैसे मैंने लिखा है यहां पे 2.695 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें क्या है, सिग्निफिकेंट डिजिट या फिगर कितना है, 4 है। अब यहां पे ये वाली 3 क्या है, सर्टेन है, और लास्ट वाली हमेशा अनसर्टेन होती है। टोटल मिला दिया तो हमने बताया कि सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 2.695। ठीक है, तो ये बात तो तुम अभी तक समझ गए होगे। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल है 0.56 मीटर। ठीक है, अगर तुम इसको मीटर को कन्वर्ट करोगे सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो तुम बोलोगे 56 सेंटीमीटर, राइट, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे 56 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगर तुम इसको मिलीमीटर में तुम कन्वर्ट करना चाहते हो तो 10 से और मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, और ये कन्वर्ट हो गया मिलीमीटर में। जो ये इंफॉर्मेशन है, यहां पे तुम देख रहे 2 डिजिट है, यहां पे 2 डिजिट है, यहां पे 3 डिजिट है। 3 डिजिट तुम देखोगे तो बोलोगे सिग्निफिकेंट डिजिट ज्यादा है, तो ये वाला मेजरमेंट ज्यादा प्रिसाइज है। करेक्ट? अभी तक तो जो पढ़ा उससे यही तुमको पता चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो तुमने मेजरमेंट किया है, जो इसमें मिस्टेक है वो तो रहेगी ही रहेगी। अभी तो तुम मेजर नहीं कर रहे हो, मेजर तो तुमने 0.56 मीटर ही मेजर किया, उसके बाद तो तुम खाली यूनिट कन्वर्ट कर रहे हो, मीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मिलीमीटर। तो यूनिट के कन्वर्जन से ऐसा तो नहीं होगा जो एरर था या एक्यूरेसी कम थी वो बढ़ गई, प्रिसीजन बढ़ गया। तुमने किसी चीज को मेजर किया, अब जो भी वहां पे कमियां थी या जो भी प्रिसीजन में कमी थी वो लेके आए, और उसके बाद मल्टीप्लाई करके यूनिट तुम चेंज कर रहे हो, तो ऐसा तो नहीं होगा कि जो प्रिसीजन है वो ज्यादा बढ़ जाना चाहिए, ज्यादा बढ़ जाना चाहिए, नहीं। जो तुमने मेजर कर दिया, प्रिसीजन की बात वहीं पे खत्म हो गई उसी इंस्ट्रूमेंट के साथ। अब ला के उसका यूनिट कितना भी चेंज करो, प्रिसीजन नहीं बढ़ने वाला, लेकिन यहां तो बढ़ा हुआ दिख रहा है। तो जो ये बढ़ा हुआ दिख रहा है, इसी चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए, ताकि जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स है उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, और जब भी सिग्निफिकेंट डिजिट्स बताया जाए तो वो प्रिसाइज इंफॉर्मेशन दे किसी मेजरमेंट की। ये तो मिसलीडिंग है, कंफ्यूजिंग है। यहां पे डिजिट देखेंगे, मैं बोलूंगा 560, हाँ यार ये तो 3 डिजिट्स है, इसका मतलब ये ज्यादा प्रिसाइज है, जबकि ऐसा है नहीं, किसी ने इसको खाली यूनिट कन्वर्ट कर दी है, तो ये मिसलीडिंग हुआ। तो अब कुछ रूल्स बनाए जाते हैं, जिस रूल के अकॉर्डिंग टू हमको डिसाइड करना होता है कि किसी नंबर में कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो पहला जो रूल है वो है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट।
ठीक है। नॉन जीरो डिजिट यानी जीरो को हटा के जितनी डिजिट होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये डिजिट्स जहां पर भी आए इनको सिग्निफिकेंट डिजिट की तरह तुम काउंट कर लेना, डरने का नहीं, काउंट कर लेना, ठीक है। इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं, इसको काउंट कर लेना, ये सिग्निफिकेंट होती हैं। जैसे मैंने लिखा 5 6 3, कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट हुई 1 2 3, 3 सिग्निफिकेंट फिगर या डिजिट है। 9 2 5 6 3, कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट यहां पे हुई 2 और 3, 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हुए। ये तो बड़ा आसान था। दूसरा नियम अब देखते हैं जो है जीरो से रिलेटेड, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना। जीरो में एक तरह का जीरो होता है जिसको बोलते हैं हम ट्रेलिंग जीरो। ट्रेलिंग जीरो को टर्मिनल जीरो भी बुक में लिखा गया है। ट्रेलिंग जीरो क्या है ये समझते हैं। जैसे मैं कोई नंबर लिखूंगा तो पहले लिखता हूं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ऐसे लिखता हूं। किधर से चल रहा हूं, इधर से चल रहा हूं। तो इस साइड में जो जीरो रहेगा, मान लो यहां पे जीरो मैंने लगा दिया, तो ये जीरो ट्रेलिंग जीरो होगा। कौन सा जीरो होगा, ट्रेलिंग जीरो होगा। और यहां पे जो जीरो इसके आगे भागेगा इसको बोलेंगे लीडिंग जीरो। लीड करना मतलब आ गया, लीडर इसी से बना हुआ, राइट। तो ये हुआ लीडिंग जीरो और ये हुआ ट्रेलिंग जीरो, ठीक है। तो ट्रेलिंग जीरो में दो कंडीशन हो सकती है, विद डिसिमल, ठीक है, और विदाउट डिसिमल। इसी तरह से दूसरा एक जीरो होता है जिसको मैंने बोला लीडिंग जीरो। लीडिंग जीरो, इसमें भी दो कंडीशन हो सकती है, विद डिसिमल हो सकता है, डिसिमल पॉइंट के साथ, और विदाउट डिसिमल पॉइंट के साथ हो सकता है। करेक्ट। एक जीरो की पोजीशन ये हो सकती है ट्रैप्ड जीरो। ट्रैप्ड जीरो, ट्रैप जीरो क्या होता है, जैसे दो नॉन जीरो डिजिट है 2 और 3, इसके बीच में एक जीरो है, दो जीरो, ट्रैप माने फंसा हुआ ना, इसके बीच में जो जीरो है उसको बोलते हैं ट्रैप जीरो। इसमें दो सिचुएशन हो सकती है, ऐसा जीरो डिसिमल पॉइंट के बाद आए, विद डिसिमल आए, और विदाउट डिसिमल आए, और तो कोई कंडीशन पॉसिबल नहीं है जीरो की, राइट। अब हम सोचते हैं वन बाय वन। अगर ट्रेलिंग जीरो जो होगा, अगर ट्रेलिंग जीरो जो होगा वो बिना डिसिमल के आएगा तो हमेशा नॉन सिग्निफिकेंट होगा, उसको हम सिग्निफिकेंट डिजिट की तरह काउंट नहीं करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहां पे लिखता हूं, मैंने लिखा 320, तो ये ट्रेलिंग जीरो है लेकिन डिसिमल पॉइंट तो कहीं दिख नहीं रहा है इस नंबर में, तो सिग्निफिकेंट डिजिट इसमें हम कितनी बोलेंगे, सिर्फ 2, ठीक है। ओके, अब मैं लिखता हूं 4200, तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी हुई, सिर्फ 2। इस जीरो को हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि डिसिमल पॉइंट के साथ नहीं है। तुम बोलोगे ये तो बहुत गलत बात हुई, क्यों नहीं काउंट किया जाएगा, राइट। मान लो तुमने किसी चीज का वजन मेजर किया और वो आया 515 किलोग्राम, 515 नहीं 510 किलोग्राम, ठीक। अब तुमसे पूछा जाए कि इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी है, तो रूल के हिसाब से तुम बोलोगे 2 डिजिट है। तुम बोलोगे ये तो गलत है, मैंने तो 510 किलो तौला हुआ है और यहां पे 2 ही डिजिट बताया जा रहा है, राइट। वो इसलिए बताया जा रहा है कि हम ये मान के चलते हैं, ये जो तुम जीरो लेके आए हो ना, यूनिट कन्वर्जन करके लेके आए हो। जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर, राइट। तो जीरो बढ़ गया ना, तो उस जीरो की वजह से आ रहा है। तो एक्यूरेसी उससे, जैसे अभी शुरू में एग्जांपल के थ्रू मैंने बताया कि उससे क्या होगा कि एक्यूरेसी आ जाएगी, प्रिसीजन नहीं, वो तो जीरो यूनिट बदलने की वजह से आ रहा है। तो वो सोच के हम इसको बोलते हैं कि नहीं है। लेकिन तुम बोलते हो नहीं मैंने 510 किलो मेजर किया है,
तो तुमने मेजर किया है तो तुमको अपनी इस डिजिट को इस तरह से लिखना होगा। अगर तुम चाहे तो ये 0 भी काउंट किया जाए, तुमने मेजर किया है तो यहाँ पे एक डॉट लगा देना। इससे पता चलेगा तुम्हारी मशीन जो है किलो का वजन मेजर कर सकती है, और 510 किलो तुमने एग्जैक्टली मेजर किया है, तो इस 0 को भी काउंट कर लिया जाएगा। अब सिग्निफिकेंट फिगर हुआ 1 2 3, लेकिन इसके आगे 0 मत लगा देना, इसके आगे 0 नहीं लगा देना। इसके आगे 0 लगा दोगे तो तुम ये बता रहे हो डिसिमल पॉइंट के एक पॉइंट तक तुम्हारी मशीन मेजर कर सकती है। वजन इतना नहीं था इसलिए नहीं किया, लेकिन उसकी कैपेसिटी है वो कर सकती है। तो ये नहीं लगाना, सिर्फ डॉट लगाना, तो ये तीनों काउंट हो जाएगा। ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स माना जाएगा। या कभी कभी ऐसे इसके ऊपर ऐसे लगा देते हैं, तो मतलब ये जो डिजिट्स हैं सब के सब सिग्निफिकेंट हैं। समझ में आई बात? और अगर ऐसा कुछ नहीं लगा है तो तुम ये बोलोगे विदाउट डिसिमल जितनी भी ट्रेलिंग जीरोज आते हैं वो सब इनसिग्निफिकेंट है। तो इस केस में अब 510 में 2 सिग्निफिकेंट डिजिट हुई या 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए। विद डिसिमल में हमेशा डिसिमल 0 को काउंट किया जाए। जैसे 5.0 मैंने किया तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए? 3। अच्छा, मैं एक 0 और बढ़ा दूं तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए इसमें? इसमें हो गए 4। एक 0 और बढ़ा दूं तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 5। अब तुम सोच रहे होगे कि यहाँ 3 0 बढ़ाने से सिग्निफिकेंट डिजिट कैसे बढ़ती जा रही है। इसलिए मैं यहीं पे बढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये जो मेजरमेंट है अलग अलग मशीन से लिया गया है। ये मशीन 3 डिजिट तक मेजर कर सकती है, इसके पहले वाली 2 डिजिट तक मेजर कर सकती है। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो तुमको इतना याद रखना है भाई, डिसिमल पॉइंट के साथ रहेगा, अगर 0 ट्रेलिंग बढ़ा तो उसको सिग्निफिकेंट मान लेंगे। ये डन हो गया, तो इसका मतलब ये सिग्निफिकेंट हुआ और ये होता है नॉन सिग्निफिकेंट। लीडिंग 0 के बारे में आते हैं। इसमें चाहे डिसिमल के साथ हो चाहे डिसिमल के साथ ना हो, हमेशा नॉन सिग्निफिकेंट ही होगा। ठीक, जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूं लीडिंग 0 का। लीडिंग 0 यहां पे लिखता हूं 0.03। तो यहां पे देखो ये लीडिंग 0 है, तो इसको सिग्निफिकेंट डिजिट मानेंगे? नहीं मानेंगे। अगर 0 नहीं होता तो क्या मानते? तब भी नहीं मानते। तो विद डिसिमल या विदाउट डिसिमल हम इसको सिग्निफिकेंट मानते ही नहीं है। जैसे एक 0 यहाँ पे लगा है ना, ये 0 इसलिए लगाया जाता है ताकि दशमलव की पोजीशन को लोकेट किया जा सके, बस इस पर्पज से लगाया जाए। और ये 0 जो आ रहा है हम ये मान के चलेंगे यूनिट कन्वर्जन की वजह से हो रहा है। जैसे 1 मीटर को अगर किलोमीटर में बदलोगे तो 0 पहले आ जाता है ना, तो 1 मीटर को तुमने किलोमीटर में खाली कन्वर्ट किया, मेजर नहीं किया, कन्वर्ट किया, यूनिट कन्वर्जन किया तो 0 आ गया। इसलिए हम इसको कभी सिग्निफिकेंट नहीं मानते। तुमको याद रखना ये है कि चाहे 0 डिसिमल पॉइंट के साथ हो चाहे बगैर डिसिमल पॉइंट के साथ हो, अगर लीडिंग 0 है तो वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं हुआ। लेकिन ट्राइब 0 चाहे डिसिमल के साथ चाहे डिसिमल के साथ ना हो, हमेशा सिग्निफिकेंट होता है। तो सिग्निफिकेंट ये वाला पॉइंट हुआ, सिग्निफिकेंट ये वाला पॉइंट हुआ, और कुछ भी सिग्निफिकेंट नहीं है। ट्राइब 0 देखो क्या है, जैसे 2003 मैंने लिखा, तो 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में या 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बीच में जो 0 है ना, उसको बोलते हैं ट्रैप 0। यानी ट्रैप है, फंसा है 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में या 2 इन सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बीच में 0 जो फंसा होता है उसको ट्रैप 0 बोलते हैं। अगर तुमसे पूछा जाए इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स है तो तुम बोलोगे 4। इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है, डिसिमल पॉइंट लगा दिया तो तुम बोलोगे 4। अच्छा, अब थोड़ा सा और बता, जैसे यहाँ पे मैंने ऐसे से 0 लगा, कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है तो तुम बोलोगे अभी भी 1 2 3 4 5, सॉरी ये 5 होना चाहिए, राइट, 5 होना चाहिए, ये तो काउंट नहीं करोगे। अच्छा, एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मैं बोलूँ 0 0 0.030050, राइट, सारे 0 की कंडीशन, ये ट्रेलिंग 0 है, तो ट्रेलिंग 0 डिसिमल पॉइंट के साथ है तो सिग्निफिकेंट। ये तो हमारा जो है नॉन जीरो है तो ये तो सिग्निफिकेंट। ये 2 0 ट्रैप 0 है तो ये भी सिग्निफिकेंट और ये भी सिग्निफिकेंट, और ये तो कभी भी सिग्निफिकेंट होता ही नहीं है। इसका मतलब सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी हुई, 3 और 2 5। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अगर यहां तक तुमको बातें समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। अब हम एक दूसरी चीज यहां पे समझते हैं।
देखो, जीरो के बारे में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक बार इसको ध्यान से देख लो और चाहो तो इसको नोट डाउन कर लो ताकि ये कभी भी तुम्हारे दिमाग से निकले नहीं और कोई भी समस्या तुमको इस तरह से ना आए। ठीक, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, इस एग्जांपल को ध्यान से देखो। 3.700 मीटर, ठीक है, इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूं तो आ जाता है 37.0 सेंटीमीटर, राइट। इसमें 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे आ जाएगा। उसके बाद इसको मैं कन्वर्ट करूंगा तो ये हो जाएगा 3700 मिलीमीटर, इसमें 10 का मैंने गुणा कर दिया तो मिलीमीटर में कन्वर्ट हो गया। देखो यहां पे 3 पॉइंट सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, तुम बोलोगे 4 है, क्योंकि ये जीरो को काउंट करोगे 4 है। इसमें कितना है, इसमें भी तुम बोलोगे 4 है, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर के रूल के अनुसार यहां पे तो कोई डिसिमल नहीं है, राइट। इसकी वैल्यू मैथमेटिकली सेम है, कोई डिफरेंस नहीं, लेकिन इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना काउंट करोगे रूल के अकॉर्डिंग टू, इसमें 2। तुमने क्या मेजरमेंट अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से किया? नहीं, तुम तो सिर्फ मीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर रहे हो, तो कन्वर्ट करने पे सिग्निफिकेंट फिगर चेंज हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये इंफॉर्मेशन तो मिसलीडिंग हुई, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि हमको ये पता है कि यूनिट का बदलने पे, किसी नंबर को की यूनिट बदलने पे सिग्निफिकेंट फिगर नहीं चेंज हो सकता, राइट, क्योंकि वो तो मैनुअल कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, एक यूनिट से दूसरे यूनिट पे चेंज कर रहे हैं, तो नहीं चेंज होना चाहिए, नहीं तो गलत इंफॉर्मेशन हो जाएगी। तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए साइंटिफिक नोटेशन का कॉन्सेप्ट आया गया। साइंटिफिक नोटेशन क्या है? सिंपल है, नंबर को 10 की पावर में लिखा जाता है। यहाँ पे n जो पावर है ना, ये कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर हो सकता है। n क्या है? 1 से 10 के बीच में कोई भी नंबर होता है, 1 से 10 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है n वाला। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम एक नंबर है 3700, इसको साइंटिफिक नोटेशन में दिखाना चाहते हो, तो इसको 1 डिजिट यहाँ इस साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से 1 डिजिट के बाद डिसिमल रखो और इसको ऐसे कर दो, और इसको तुम दिखा सकते हो 10 टू पावर 3। इसका मतलब 10 टू पावर 3 का मतलब क्या हुआ? 1000। अगर 1000 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से यही ओरिजिनल नंबर आ जाएगा। तो नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, लेकिन इस तरीके ने हमारी हेल्प ये की कि जो एम्बिग्युइटी आ रही थी, जो प्रॉब्लम आ रही थी कि यूनिट कन्वर्जन करने पे ऐसा लग रहा है कि सिग्निफिकेंट डिजिट भी चेंज हो जा रही है, वो सॉर्ट आउट हो जाती है। कैसे सॉर्ट आउट होती है अब देखो ध्यान से। तो ये पॉइंट तो लिख लो कि नंबर ऑफ, चौथा रूल में लिख लो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट, ये दूसरा रूल था, राइट। तीसरा रूल लिख लो यहां पे, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स डू नॉट चेंज ऑन चेंजिंग, डज नॉट लिखो तो ज़्यादा सही है, क्योंकि नंबर तो एक फिक्स होगा ना 5-6, तो डिजिट्स, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स डज नॉट चेंज ऑन चेंजिंग यूनिट्स, राइट। यूनिट्स बदलने पे नहीं चेंज होना चाहिए, राइट। अब हमने एग्जाम्पल के लिए लिया था 3.700 मीटर लिया था, फिर इसको कन्वर्ट किया था 370.0 सेंटीमीटर, फिर इसको कन्वर्ट किया था तो 3700 मिलीमीटर में ये बात आ गई थी। ये सिर्फ यूनिट कन्वर्जन हमने किया। तो देखो ये जो साइंटिफिक नोटेशन है कैसे हमारी हेल्प करता है। हमने पहले पे यही रखा, दूसरे वाले पे साइंटिफिक नोटेशन पे हमने इसको इस तरह से किया, 3.700 रखा और इस चीज को हमने 10 टू पावर 2 कर दिया इस तरह से।
अब 10 टू पावर 2 का मतलब है 100 का इससे मल्टीप्लाई करोगे तो डिसिमल पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, यानी इन्फॉर्मेशन यही है, खाली रिप्रेजेंटेशन अलग हो गया। और 10 टू पावर 2 जो है इसको ये माना गया कि 10 की पावर में अगर कोई नंबर होगा तो वो इनसिग्निफिकेंट होगा, ये इनसिग्निफिकेंट माना गया और इसको सिग्निफिकेंट। तो कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट हुई? 1 2 3 4, इसमें कितने? 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ तक तो वैसे भी सही था। अब आगे आते हैं 3.700 अभी भी हमने लिखा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इसको कर देंगे 10 टू पावर 3, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे डिसिमल पॉइंट आ जाएगा और ये कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट हो गई? 4। तो 4 यहाँ पर भी, 4 यहाँ पर भी, 4 यहाँ पर भी, और ये जो 10 की पावर में है उसको इनसिग्निफिकेंट हमने मान लिया। और फाइनली हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि यूनिट कन्वर्जन पे सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं चेंज हो रही है। समझ में आई बात? तो एक पॉइंट और लिख लो यहां पे, पावर ऑफ 10 does not have significant digits, राइट। अब जैसे मैंने लिखा 4.62 10 टू पावर 19, तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी? इतनी। इसको तो देखना ही नहीं, ठीक, बात खत्म हो गई। ओके, अब एक चौथा पॉइंट लिख लो, ऑल कॉन्स्टेंट्स एंड exact number have large number of significant digit, significant figure को सिग्फिक भी बोल सकते हो, राइट। तो कांस्टेंट का मतलब जैसे कोई फार्मूले में कोई कांस्टेंट वैल्यू आती है, जैसे मतलब टाइम पीरियड का एक फार्मूला होता है 2πL/g, ये होता है। तो यहाँ पे देखो ये कांस्टेंट है ना, इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, इसमें बहुत से सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। कैसे होंगे? यहाँ पे पाई है, पाई क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है कि नहीं? पाई एक इर्रेशनल नंबर। इसकी जब तुम वैल्यू निकालते हो तो ये वैल्यू आती है 3.141592635, और ये नेवर एंडिंग हो गया। हम जानते हैं कि पाई एक इर्रेशनल नंबर है ना, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डिसिमल है, तो इसका मतलब ये ऐसा चलता ही रहेगा, राइट, चलता ही रहेगा। तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी? बहुत है, अनलिमिटेड है, राइट। √2 की वैल्यू ऐसे निकालोगे, यानी जितने इर्रेशनल नंबर है √2 की वैल्यू अगर तुम निकालोगे तो √2 की वैल्यू कैसे आती है? 1.414213, इस तरह से। ये भी कभी नेवर एंडिंग है, तो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। जैसे देखो एक स्पीड ऑफ लाइट है, तो स्पीड ऑफ लाइट 2.979245, इस तरह से होता है। 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? बहुत ज़्यादा है, राइट। लेकिन हम क्या करते हैं ऐसे सिचुएशन में, इनको राउंड ऑफ कर देते हैं, राउंड ऑफ करके हम इनको कम कर देते हैं। तो तुम देखते होगे इस तरह से भी स्पीड की लाइट लिखी होती है, लाइट की स्पीड लिखी होती है 3 × 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे एक ही सिग्निफिकेंट तुमको डिजिट दिख रही है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे ज़्यादा है सिग्निफिकेंट डिजिट। इसमें तो अनलिमिटेड है, इसमें अनलिमिटेड है। तो जो कांस्टेंट वैल्यू होती है ना, उनमें जो है बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट्स होती है। जैसे कोई कांस्टेंट एग्जैक्ट नंबर है, जैसे तुमसे पूछा गया काउंटेड वैल्यू मतलब मेजर्ड वैल्यू पे सिग्निफिकेंट फिगर का मेन कॉन्सेप्ट चलता है। मेजर्ड वैल्यू जिसको तुम तौलते हो, जिसको तुम मेजर करते हो। देखो जिसको काउंट करोगे, तुमसे बोला जाए कि एक साल में कितने महीने हो, 12 महीने, तो तुमने उसको तौला क्या? तौला नहीं, तो एरर के भी चांसेस नहीं है, नहीं, तो वो तो फिक्स है, राइट। तो फिक्स है तो उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बोल सकते हो। समझ में बात? तो ये तुमको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करेगा, ज़्यादा क्वेश्चन इस टाइप के नहीं आते हैं। ये कांस्टेंट वगैरह पे ऐसे पूछ सकता है, कांस्टेंट या एग्जैक्ट नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो तुम लिख देना लार्ज नंबर, या पाई में कितने सिग्निफिकेंट फिगर
अगर कोई वैल्यू नहीं दी गई है तो बोल देना इनफाइनाइट, अगर 3.14 दी गई है तो बोल देना 3, राइट। तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इस तरह से हमने सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स जितने हैं वो समझ लिए, ठीक है। चलो अब मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं, उन एग्जांपल्स को तुम फटाफट अगर कर लो तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ तुमने सिग्निफिकेंट डिजिट्स निकालनी सीख ली। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे हम मूव करेंगे। तो कुछ एग्जांपल लेते हैं फटाफट से। पहला एग्जांपल है हमारा 2396, दूसरा है 23960, तीसरा एग्जांपल है हमारा 239.600, चौथा एग्जांपल है हमारा 23009, फिर है 0.23009, उसके बाद है 0.02009, और एक एग्जांपल और लेता हूँ 0.02009, एक लास्ट वाला लेता हूँ 2.35 × 10⁻20, और यहाँ पे पाई भी ले लेता हूँ। बताओ यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। अब ध्यान से फटाफट से करना है। तो तुम बोलोगे इसमें है 4 क्योंकि सब नॉन जीरो डिजिट है, इसमें सिग्निफिकेंट होंगे 4 क्योंकि ट्रेलिंग जीरो है लेकिन डिसिमल पॉइंट नहीं है, इसमें डिसिमल पॉइंट है तो सब काउंट करेंगे तो हो जाएगा 3 और 3 6, इसमें ये ट्रैप जीरो है तो ट्रैप जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं तो ये 3 और 2 5, इसमें डिसिमल पॉइंट के बाद है ट्रैप जीरो तो उससे तो फर्क नहीं पड़ता, ट्रैप जीरो तो चाहे डिसिमल के साथ रहे चाहे ना रहे उतना ही होता है सिग्निफिकेंट फिगर, तो 2 वो हमेशा सिग्निफिकेंट होता है, तो 2 2 4 1 5। यहाँ पे डिसिमल पॉइंट के पहले जीरो है तो ट्रेलिंग जो लीडिंग जीरो हो तो कभी सिग्निफिकेंट नहीं, उनको छोड़ ही दो। अब ये जो बीच में जीरो है ट्रैप जीरो और बाकी नॉन जीरो डिजिट है तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें कितनी होंगी 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें हमेशा इसको देखते हैं, जो 10 की पावर है उसको नहीं देखते, तो इसमें कितने 3। पाई की वैल्यू नहीं दी है तो इसका मतलब एग्जैक्ट वैल्यू की बात कर रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू पाई की बहुत ही ज्यादा होती है, 10,000 ट्रिलियन में फाइंड की गई है मैथमेटिशियन के द्वारा। तो इसका मतलब लोगों ने उसको याद करके 10,000 20,000 तक याद किया वैल्यू और उसका रिकॉर्ड भी बना लिया, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू तो कभी एंड ही नहीं होगी क्योंकि ये एक इरेशनल नंबर भी है मैथमेटिक्स अगर तुमने पढ़ा होगा। तो इस तरह से हमने सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट डिजिट्स कैसे निकालते हैं ये अभी तक बहुत अच्छे से समझ लिया। अब हम बात करते हैं राउंड ऑफ द अनसर्टेन डिजिट्स। राउंड ऑफ के बारे में तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो, जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊं 2.356, 2.365, 2.363, मैं बोलूं इसका राउंड ऑफ करो इन डिजिट्स का, तो तुम बोलोगे 5 या 5 से ज्यादा होगा तो पिछली वाली डिजिट प्रीसीडिंग डिजिट में 1 ऐड कर दोगे, तो इसका राउंड ऑफ करोगे तो 2.36 हो जाएगा, 1 यहाँ पे ऐड कर दिया। इसी तरह से इसका राउंड ऑफ करोगे तुम तो ये यहाँ पे 9 कर देता हूँ, क्यों कर दिया अभी बाद में बताता हूँ, फिलहाल ये कर दिया। अब मान लो तुमको राउंड ऑफ करना है, इस 9 का राउंड ऑफ इस केस में करना, 9 का सिर्फ करना है तो इस वाली डिजिट में 1 ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 2.366। इसका राउंड ऑफ करोगे, इस वाली डिजिट का राउंड ऑफ करोगे तो 5 से कम है तो इसमें कुछ भी नहीं बढ़ेगा, इसका मतलब ये हो जाएगा 2.36। तो ये राउंड ऑफ का नियम तो बड़ा आसान है और तुम जानते भी होगे, जानते होगे तो बहुत अच्छा है, राइट, नहीं तो सीख भी गए होगे। तो राउंड ऑफ का ये सिंपल नियम है, लेकिन एक जगह सिर्फ ध्यान रखना है, जैसे मैंने लिखा 2.35, अब एक दूसरा नंबर लिखा 2.25, ठीक है। यहां पे देखो लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट यहां पे है 5। अगर लास्ट डिजिट सिर्फ और सिर्फ 5 की बात हो रही है, लास्ट डिजिट सिर्फ और सिर्फ 5 है तो इसके पहले की डिजिट प्रीसीडिंग डिजिट को तुमको देखना होगा। अगर वो इवन ऑड में है तो ऑड में है तो 1 ऐड करना है, 2.4 हो जाएगा इसका राउंड ऑफ। तो ये तो और भी डिजिट में करते थे तो इसमें तो कोई समस्या नहीं, लेकिन जब इवन होता है ना और लास्ट में 5 होता है तो हम उसको कभी भी 1 नहीं यहाँ पे बढ़ाते हैं, 1 कभी भी नहीं बढ़ाएंगे, हम सिर्फ लिख देंगे 2.2। समझ में क्या है, इवन वाले केस में थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉशियस हो जाना
कि जब लास्ट में 5 है, कोई डिजिट नहीं दिख रही है, तब तुमको इवन नंबर के केस में कोई भी नंबर यहाँ ऐड नहीं करना, ऑड में जैसे करते हो वैसे करते रहना। लेकिन 2.256 अगर इस तरह से होता, तो इस तरह से होता, यहाँ पे इस डिजिट, दोनों डिजिट को राउंड ऑफ कर रहे हो, तो यहाँ पे 5 है तो इसकी प्रीसीडिंग डिजिट 2 है, तो यहाँ पे तुम 1 ऐड कर दोगे क्योंकि 5 के बाद 6 भी है ना, तो 5 लास्ट में आए तब ये रूल ध्यान रखना। किसका? इवन नंबर वाले का, इवन नंबर वाले का, राइट। चलो अब हम ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना ये सीखते हैं। इसके क्या नियम है? बड़े आसान से हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दोगे सारी चीजें समझ जाओगे। तो मैं एग्जांपल लेता हूं, देखो 1.356, अब यहां पे मैंने लिखा 2.2, तीसरा लिखा 2.3 और 2, ठीक है। इसको मैं ऐड कर रहा हूं, ये 6 आएगा, 5 2 7 आएगा, 3 3 5 और 2 7 आया, 2 2 4 1 5, इतना आया आंसर, ठीक। अब तुमको ये देखना है कि जो डिजिट को तुमने ऐड किया, जो ओरिजिनल डिजिट ऐड किया है, उसमें लीस्ट डिसिमल प्लेस वाली कौन सी डिजिट है। तो इसमें देखो डिसिमल पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, इसमें डिसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, इसमें डिसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो इस वाली को ध्यान में रखना है। और फाइनल रिजल्ट में इसके हिसाब से कितना डिसिमल पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 1, तो फाइनल आंसर में 1 ही होना चाहिए, यानी कम वाला देखना है। तो मैं इसको लिखूंगा 5.7, लेकिन ये लिखते हुए ये भी ध्यान में रखना है कि इसके पहले जो डिजिट है, इसके आगे वाले डिजिट वो 5 या 5 से ज़्यादा है, यानी राउंड ऑफ का रूल लगाना है तुमको यहाँ पे। तो राउंड ऑफ का रूल लगाओगे तो ये हो जाएगा 5.8 और ये हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर। तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के हिसाब से ये हुआ एक्यूरेट आंसर, ठीक है। इतनी बात समझ में आया। इसी तरह से सब्ट्रैक्ट करने वाला भी होता है, जैसे 2.43 और तुमने सब्ट्रैक्ट किया 2.1 को किया तो यहाँ पे 3 आ गया, 4 - 1 किया तो 3 आया और यहाँ पे 0 आया। यहाँ पे डिसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट इसमें है 2, तो कौन सी कंसीडर करोगे, कम वाली। डिसिमल पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है वो देखना है तुमको, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देखना, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे 1 डिजिट है, यहाँ पे देखो 2 डिजिट दिख रही, तो तुमको दिखाना क्या होगा, 0.3। देखो 0.3 मैंने दिखाया, ना कि दोनों डिजिट दिखाया, तो सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं देखना, सिर्फ डिसिमल पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है उतनी डिजिट तक फाइनल आंसर में दिखाना है। राउंड ऑफ करते हो, यहाँ राउंड ऑफ करोगे तो 5 से छोटा, इसलिए मैंने सिर्फ 0.3 रख दिया और यही हो गया आंसर। तो ये तो हुआ एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल। अब हम मल्टीप्लिकेशन का रूल समझते हैं। जैसे 1.36 है लेस से, और मल्टीप्लाई किया गया 1.2 से और 1.47 से। तुम जब इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो आंसर आएगा कुछ 2.3990, आगे आ सकता है, इतना लगभग तो आएगा। चलो मैं मान लेता हूं यहां तक, ठीक। इतना आंसर आ गया। अब तुमको यहां पे देखना है कि मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट वाला ओरिजिनल नंबर कौन सा। यहां पे सिग्निफिकेंट डिजिट देखना, पॉइंट के बाद नहीं देखना ये सब। तो मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट यहां पे 2 है, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट 3 है, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी है, 3 है। तो तुमको मिनिमम वाला लेना है। तो मिनिमम वाला 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो आंसर में 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक तुमको रखना है। तो तुम लिखोगे 2.3। लेकिन होल्ड ऑन, यहाँ पे राउंड ऑफ का रूल लगाना है। इसको हटाने से पहले ये 5 से ज़्यादा है, जिसका मतलब इस वाली में 1 जोड़ देना है, लेकिन सिग्निफिकेंट डिजिट 2 ही रखनी है। देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 2, और यही हो गया आंसर। अब जैसे डिवीजन का है, मान लो एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, 4.237 है, ये ग्राम में ले लेता हूँ, और उसके बाद 2.51 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये डेंसिटी हुई ना, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डिवाइड करोगे, डिवाइड करने के बाद तुम्हारा आंसर कुछ आएगा 1.68804 ऐसा समथिंग आता है, ठीक। अब तुम यहां पे देखोगे कि सिग्निफिकेंट डिजिट मिनिमम ओरिजिनल नंबर में कितनी है। तो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 ही डिजिट तक तुमको दिखाना होगा। तो तुम दिखाओगे 1.68, लेकिन तुमको ये राउंड ऑफ करके इसको लिखना है 3 डिजिट तक।
तो यहाँ पे 8 है तो इसको कर दोगे 9 और यही हो गया आंसर। तो तुमने एडिशन सब्ट्रैक्शन में, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये समझा डेसिमल पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है मिनिमम वाली फाइनल रिजल्ट में लिखना है, लेकिन राउंड ऑफ का रूल फॉलो करते हुए। जबकि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में तुमको ये देखना है कि मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट्स किस ओरिजिनल नंबर में, तो मिनिमम वाला ही फाइनल रिजल्ट में दिखाना है, लेकिन राउंड ऑफ का रूल फॉलो करते हुए। राउंड ऑफ का रूल स्पेशली तुमको ध्यान में रखना है, जब लास्ट में 5 आए और उसके पहले इवन नंबर है तो कुछ बढ़ाना नहीं है, ये मेन पॉइंट उसमें है। तो इस तरह से हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में चीजें समझी। आई होप ये क्लास तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।